हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग। एंड दोस्तों आज मैं आया हूँ एंड आप सभी को दोस्तों इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, आप सबों को मिलाने वाला हूँ दोस्तों हमारे नन अदर देन राकेश जैन साहब से। हेलो राकेश जी, एक बार हाय कर दीजिए सब लोगों को। दोस्तों दोस्तों आज हम आए हैं डबल ए इंश्योरेंस पर, राइट, जहां पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, राइट। फोर व्हीलर, टू व्हीलर, आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस एंड आरसी ट्रांसफर, एनओसी एंड आप मान के चले दोस्तों डी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए इनो से आप सर्विसेज ले सकते हैं। डबल ए इंश्योरेंस पर आकर के राकेश जैन साहब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको आज सारी नॉलेज मिलने वाली है, तो प्लीज बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में अंत तक। काम में पिछले 28 साल से काम कर रहा हूं और मेरा जो ये ऑफिस है ये नाहरपुर कार मार्केट धोनी में मोटर मार्केट में है और मैं यहाँ 28 साल से यहीं पे ही अपना काम कर रहा हूँ इंश्योरेंस का। और हम मोटर इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ट्रांसफर और लाइसेंस रिन्यूअल ये सब सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जो आजकल नॉर्मली हर किसी को जरूरत होती है। तो मैं आपको इस लाइन में मतलब 28 साल हो गए मेरे को काम करते हो, तो किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प या किसी तरीके की आपको जानकारी चाहिए हो वो मैं आपको प्रोवाइड करा। स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं जैन साहब। पहले फोर व्हीलर और टू व्हीलर का इंश्योरेंस में मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना चाहिए नॉर्मल लोगों को, या फिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव। एक बार फोर व्हीलर और टू व्हीलर जो इंश्योरेंस के आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दीजिए, कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट रहेगा लोगों के लिए या कौन सा कराना चाहिए? देखो, फोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर हो, उसके लिए फर्स्ट तो यही होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव फुल इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी भी कवर हो जाता है, सामने वाले का भी रिस्क कवर हो जाता है और हमारी गाड़ी का भी रिस्क कवर हो जाता है। और थर्ड पार्टी में क्या होता है कि हमारे को हमारी गाड़ी का रिस्क कवर नहीं होता, सामने वाले का कोई हमारी गाड़ी से नुकसान होता है या टू व्हीलर से नुकसान होता है तो वो कवरेज मिलती है, हमारे को अपने व्हीकल की कवरेज नहीं मिलती। तो कहने का मतलब है अगर थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है उसमें पर्सनल लेवल पर हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। हाँ, क्योंकि ना तो हमें हमारे व्हीकल का कवर मिलेगा ना हमें उससे कोई कवर मिलेगा, बट बस ये है कि सामने वाले को उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो यानी कहने का मतलब है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं प्रेफर करना चाहिए कोई भी फैमिली अगर व्हीकल चलाता है, पर्सनल व्हीकल है किसी का, राइट, है ना। और प्राइस में कितना डिफरेंस रहता है? प्राइस में डिफरेंस काफी हो जाता है। अब जैसे बहुत पुरानी गाड़ी है किसी की तो वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं भी करवाए, थर्ड पार्टी करवा ले, ठीक है। अब मान लो जो 1000 से 1500 सीसी तक की नॉर्मल गाड़ियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्रीमियम होता है थर्ड पार्टी का 4000 के आसपास का प्रीमियम होता है। अच्छा, मतलब जो 1500 सीसी से कम की गाड़ी होती है, 1500 सीसी तक होती है, उनका 4000 तक का 4000 का होता है। तो नॉर्मली गाड़ियां 1000 से 1500 सीसी के बीच में होती हैं, उससे कम सीसी वाली गाड़ी हो उसमें थर्ड पार्टी 2500 तक का होता है। 2500 और 1500 सीसी से ऊपर की जो होती है उसमें 9300 के करीब थर्ड पार्टी प्रीमियम होता है। अच्छा, एक चीज और मुझे बता दीजिए इसमें जन साहब के जो बहुत वैसा इशू है, पॉलिसी जो है कभी भी जैसे एको है और इंश्योरेंस कंपनी है जो ऑनलाइन इंश्योरेंस सेल करती है, कि क्या वहां से इंश्योरेंस करवाना चाहिए फोन पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, या फिर जैसे इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जैसे आप हो गए
उनमें से करवाना, आपसे करवाना चाहिए, इंश्योरेंस एजेंट से करवाना चाहिए, या फिर ऑनलाइन पॉलिसी लेनी चाहिए? क्योंकि कि मैंने देखा कई बार और ज्यादातर, क्योंकि मेरा गाड़ी का ही काम है तो हम हमेशा घिरे रहते हैं इसमें, उन लोगों को क्लेम मिलने में दिक्कत होती है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? तो ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे हम पॉलिसी खुद ही हमें बनानी होती है, ओके। तो उसमें कई बार डिटेल हम पूरी प्रॉपर उसको नहीं भर पाते, जिसकी वजह से बाद में क्लेम में दिक्कत आ जाती है। अच्छा। और हम जैसे काम कर रहे हैं या और भी एजेंट हैं जो काम कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉपर उसको पॉलिसी वो बनाते हैं, तो उसमें क्लेम का इशू नहीं आता। फिर अगर कोई क्लेम का इशू आता भी है तो हर तरीके से हम आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन में आपको वो हेल्प नहीं मिल पाएगी। कहने का मतलब है आफ्टर सेल सर्विस कंपनियां जो है वो इंश्योरेंस सेल कर देती हैं, उसके बाद में जो है आपको अगर क्लेम चाहिए तो आपको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। बट अगर इंश्योरेंस एजेंट से अगर हम करवाते हैं तो वो सारे के सारे जो भी मैंडेटरी फॉर्म्स हैं, जो चेक्स हैं, उन्हों को चेक करके ही वो पॉलिसी आपको सेल करते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस भी आपको मिलती है, जो अगेन कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर को चाहिए, राइट? यही है इसका मतलब। क्लेम से रिलेटेड हर तरीके से सर्विस हम आपको दे सकते हैं। तो अगर मान के चलिए दिल्ली से कोई भी हमारा भाई है, राइट, वो अगर घर से कोई पॉलिसी खरीदना चाहता है आपसे, चाहे वो 4 व्हीलर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो 2 व्हीलर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव हो या फिर थर्ड पार्टी हो, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे अगर वो फोन पे डिटेल दे दे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आप फोन पे ही सर्विस दे देंगे आप? हम आप ऑनलाइन सारी सर्विस आपको दे देंगे, कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा, और सारा फोन पे ही काम हो जाएगा। फोन पे, और अश्योरिटी भी देंगे कि क्या कहते हैं, कल को अगर आपको कोई मिस हैपनिंग होती है तो कवर भी आप दिलवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से क्लेम सर्विस चाहिए। कोई क्लेम आ जाता है तो बहुत चीजों का हमें पता नहीं होता क्लेम लेना कैसे है, ओके। तो वो हर तरीके की हम सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरी जानकारी देंगे कैसे कैसे प्रोसेस करना है क्लेम में, तो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। के लिए जैन साहब बैठे हैं, हमारे डबल ए इंश्योरेंस है हमारे लिए, जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी के साथ जो मेडिक्लेम की भी पॉलिसी आप राकेश जैन साहब आपको दिला सकते हैं, डबल ए इंश्योरेंस पर आपको ये भी सुविधा मिलती है। तो जैन साहब, एक बार मेडिक्लेम जिस किसी को करवाना हो तो उसका जो दायरा है दिल्ली तक है, या फिर ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया सर्विस आप दे सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया हम सर्विस दे सकते हैं, मोटर व्हीकल हो चाहे मेडिक्लेम हो। अच्छा। हाँ, सबकी सर्विस ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, इंश्योरेंस मतलब आप पूरे पैन इंडिया आप प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, कहने का मतलब है आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, अगर आपको 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या फिर मेडिक्लेम की पॉलिसी अगर आपको चाहिए हो, विद एश्योरेंस, और आपको गारंटी के साथ में चाहिए हो, कोई रिस्क ना लेना हो, तो आप जैन साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेडिक्लेम की भी पॉलिसी जैन साहब सेल करते हैं, राइट? मेडिक्लेम में कौन सी पॉलिसी इस टाइम पे आप सजेस्ट करेंगे जो नॉर्मल लोगों को लेनी चाहिए? कोई अगर ऐसी पॉलिसी आप बता सके तो। देखो, मेडिक्लेम के अंदर जो है टाटा AIG की, टाटा AIG, टाटा का तो नाम है। मेडिक्लेम जो सर्विस है या मेडिक्लेम पॉलिसी है उनकी सबसे बेस्ट है। टाटा AIG की दोस्तों, टाटा जो है आपको पता है सबसे प्रिय हमारा इंडियन ब्रांड है। तो जैन साहब ने बताया कि सबसे बेस्ट जो पॉलिसी है वो टाटा AIG की रहेगी। तो अगेन हमारे रतन टाटा जी के लिए कुछ फीलिंग्स, तो अच्छी बात है। टाटा AIG मुझे भी जान करके अच्छा लगा। तो दोस्तों, टाटा AIG की पॉलिसी जो है सबसे बेस्ट रहेगी आप सभी लोगों के लिए, जो आपको जैन साहब करा करके देंगे, डबल ए इंश्योरेंस, राइट? प्लीज आप एक बार बताइए, किसी को अपना व्हीकल ट्रांसफर कराना हो, राइट, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, तो आप उसमें क्या क्या दिल्ली की गाड़ियां ही सारी ट्रांसफर करते हैं, या फिर दिल्ली से बाहर की भी करते हैं, या फिर क्या क्या उसमें ध्यान देना चाहिए हमें, प्लीज? देखो, ट्रांसफर का जितना भी काम है हम दिल्ली का ही करते हैं। ओके। तो व्हीकल ट्रांसफर हो गया, NOC टर्मिनेट हो गया, ओके। जैसे बैंक की लोन होता है वो उसकी क्लियरेंस होती है, तो ऐसा मतलब टर्मिनेट मतलब बैंक की कई बार बैंक लोन होता है, HP चढ़ी होती है जिसपे, तो उसमें क्या मतलब क्लियर करा करके देते हैं? उसमें क्या होता है, मोस्टली होता क्या है, जैसे हमने गाड़ी का लोन चल रहा है और हमारा लोन क्लियर हो गया, ठीक है। अब बैंक वालों ने NOC दे दी हमने उसको, लेकिन थोड़ी से टर्मिनेट कराना होता है, तो वो कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हम गाड़ी सेल करते हैं
तब हमें पता लगता है कि उसमें एचपी भी टर्मिनेट होनी है। एचपी टर्मिनेट होनी है, एचपी हटानी है। हाँ, तो एनओसी हो गया, जैसे आपकी गाड़ी कहीं बाहर जा रही है, ठीक है। आपने सेल कर दी और यहाँ से एनओसी भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, मतलब अदर स्टेट किसी को जो दिल्ली में एक्सपायर हो व्हीकल, अगर बाहर कोई बंदा बाहर नंबर चढ़ाना चाहे, अपना 5 साल बढ़ाना चाहे, तो आप यहाँ से उस व्हीकल की अदर स्टेट की किसी भी स्टेट की एनओसी आप प्रोवाइड कराते हैं। करा देंगे हम। ओके। और जैसे किसी की आरसी मिस हुई या डुप्लीकेट आरसी बननी है, ठीक है। तो वो सारा ऑनलाइन सिस्टम हमारे पास है, हम यहीं से सारी सर्विस दे देंगे आपको। ओके। और जैसे मोस्टली होता है कि हमने गाड़ी कई बार जैसे खरीदी है, परचेज करी है, चाहे डीलर से या किसी लिंक पे किसी से भी ली है, किसी भी इंडिविजुअल से या डीलर से तो खरीदी एक है। चीज का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो बहुत कॉमन मतलब हमारे पास ऐसा इशू आता है कि जैसे हमने व्हीकल ट्रांसफर करवा लिया, ठीक है। अब उसके साथ हमें इंश्योरेंस भी मिली हुई है, ठीक है। और हमने इंश्योरेंस मिलती है। ट्रांसफर करवाई नहीं। हाँ, कई बार हम कोई व्हीकल खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें इंश्योरेंस वैलिड होता है, तो इंश्योरेंस वो ट्रांसफर मतलब समझना नहीं। उसमें देखो हमने व्हीकल ट्रांसफर करवा लिया, इंश्योरेंस जो है पहले वाले कस्टमर के नाम में, तो वो हमारे को गाड़ी के साथ इंश्योरेंस भी अपने नाम ट्रांसफर मतलब जो इंश्योरेंस, गाड़ी की जो इंश्योरेंस, उसको हमें अपने नाम भी करवाना चाहिए। अपने नाम ट्रांसफर कराना होता है, नहीं तो वो वैलिड नहीं रहेगी। मान लो आपने गाड़ी ट्रांसफर करवा ली, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मेरी इंश्योरेंस तो है गाड़ी की, अभी 6 महीने की पड़ी है, गाड़ी मेरे नाम हो चुकी है, तो इंश्योरेंस भी ऑब्वियसली मेरे नाम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, उस इंश्योरेंस को भी ट्रांसफर करवाना होता है। तो आपको शायद ये इस बात की नॉलेज हो ना हो, लेकिन जैन साहब ने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है, जो अगेन आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरसी ट्रांसफर करवाते हैं, राइट, तो जैन साहब आपका इंश्योरेंस भी ट्रांसफर करवाएंगे, पूरा उसकी भी जिम्मेदारी इनों की रहेगी, राइट। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे भी इस चीज की नई नॉलेज थी, राइट। तो ये इशू बहुत मतलब कॉमन मैंने देखा, कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफर हो गई और क्लेम आ गया बाद में, और इंश्योरेंस ट्रांसफर हुई नहीं हुई, वहां पे फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती, रिजेक्ट कर देती है, सीधा रिजेक्ट कर देती है, रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पॉलिसी वैलिड नहीं रहती। पॉलिसी इसलिए ट्रांसफर कराना बहुत जरूरी है, व्हीकल के साथ इंश्योरेंस भी ट्रांसफर कराएं। और किसी भी तरीके की जो हेल्प चाहिए हो या किसी भी तरीके की जानकारी इस बारे में चाहिए हो, तो मेरे से दोस्तों 4 व्हीलर ट्रांसफर, 2 व्हीलर ट्रांसफर, आप ये भी सर्विस जो है फोन पे ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल हम पूरी सर्विस जो है ट्रांसफर, इंश्योरेंस ट्रांसफर की भी पूरी सर्विस दे देंगे, और आरसी ट्रांसफर की भी। हाँ जी, और आरसी ट्रांसफर करानी हो ऑनलाइन वगैरह सारा हमारे पास सारा सिस्टम है, हम खुद ही यहाँ पे जैसे फिजिकल पेपर, कोई दिल्ली में किसी भी जगह बैठा हुआ है, सपोज करें वो अपनी आरसी ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो क्या क्या फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे, कुछ उसमें बता दीजिए। क्योंकि वो ऑनलाइन तो अपने, मैं आपको दोस्तों व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर चलता रहेगा जैन साहब का, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं काफी सारी चीजें। मतलब उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओटीपी वो आपको दे देंगे, बट फिजिकल पेपर आपको क्या चाहिए रहेंगे? फिजिकली जैसे 29-30 फॉर्म जो ऑनलाइन निकलते हैं, ओके, उस पे साइन चाहिए होते हैं, ओके, सेलर का और परचेजर का, और परचेजर का, इसलिए वो यहाँ पे आना पड़ेगा उनको। दोस्तों अगर आप चाहे कोई डीलर हो, ऑथराइज डीलर हो, या फिर आप एक सेलर हो, कार सेलर या परचेजर हो, राइट, आप सिर्फ एक चीज में आपको इसमें यह हो सकता है कि 29-30 फॉर्म निकाल करके आप कोरियर कर दें, एंड वो साइन करवा करके आपको कोरियर कर देता है। पीडीएफ भी हम भेज सकते हैं उनको। अच्छा, पीडीएफ भी आप भेज सकते हैं, तो दोस्तों पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाएगा, जो आप निकलवा करके अपनी दिल्ली के किसी भी कोने से आप उस पर साइन करवा करके कोरियर कर सकते हैं इनो के एड्रेस पे, राइट, जो नाहरपुर में है, कार मार्केट, रोहिणी सेक्टर 3, दिल्ली 1185, राइट। तो जन साहब ये तो हो गया। एंड आपने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस से भी रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका भी समाधान है AA इंश्योरेंस के पास में, हमारे एजेंट साहब के पास में। तो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड आप बता दीजिए क्या क्या दिक्कत आती है, क्या उसमें सर्विसेज आप दे सकते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस में जैसे लाइसेंस आपका रिन्यू होना है या मिस हो गया, दूसरा नया बनना है, वो सर्विस, और नया ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो वो सारी सर्विस उसके रिगार्डिंग हम आपको दे रहे हैं।
तो आपका चाहे लाइसेंस गुम हो गया हो, आपको निकलवाना है दोबारा से, तो वो भी जैन साहब कर देंगे, ठीक है। एंड जैन साहब एक और बात बता दीजिए प्लीज, थोड़ा बहुत हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई भी आता है तो उसको थोड़ा बहुत रिगार्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा, और इस बात की गारंटी है जो भी आएंगे उनको सर्विस हम पूरी अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे और उनको बिल्कुल तसल्ली करा के भेजेंगे। दोस्तों डबल ए इंश्योरेंस जो है कमिटमेंट करता है, जैन साहब कमिटमेंट करते हैं आपके साथ में कि आपको जो भी सर्विस मिलेगी ना, सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट सेल करना, सर्विस सेल करना, आफ्टर सेल सर्विस भी आपको मिलेगी। अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसका क्लेम सेटल कराने तक की जिम्मेदारी जैन साहब की रहेगी। उसके बाद में भी अगर आपको कोई भी परामर्श लेना है तो वो भी आप फोन पे ऑन कॉल ले सकते हैं। हमारी मदद की, हमारे साथ में एक ब्लॉग शूट किया, लोगों की हेल्प इससे जरूर होगी। बिल्कुल। और मेरा खाली मकसद ये नहीं है कि मुझे एक प्रोडक्ट सेल करना है, मुझे अवेयर करना है लोगों को। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत चीजों का नहीं पता होता, तो वो मेरा मकसद है मेन। तो दोस्तों कमा तो सभी रहे हैं, लेकिन पता है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अब एक्सपीरियंस्ड पर्सन जब कोई नॉलेज देता है तो वो हमेशा काम ही आती है। आई होप आप सभी लोगों को आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं।